खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं, ग़ुलामी साक़ी कौसर दुरूद पढ़ते हैं। न पढ़ सका अबू जहल, ये उसका मुक़द्दर था। अरे नबी को देखकर पत्थर दुरूद पढ़ते हैं, नबी को देखकर पत्थर दुरूद। फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वालों, आज इस पुरफतन दौर में, आज इस उर्यानियत माहौल में जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, अगर आप और हम अपनी निगाह को नीची करके ना चलें तो हर कदम पे हमें और आपको गुनाह ही गुनाह मिलता हुआ नज़र आएगा। प्यारे, ज़रा गौर करो कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयत करीमा पर। प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में ऐलान फरमाता है, थोड़ी देर गौर से सुनिए। कुरान का ऐलान है, कुरान हिदायत है हम मुसलमानों के लिए, कुरान राह हिदायत है, कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम है, कुरान वो किताब है, कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है प्यारे, जिसको पढ़ो तो सवाब, सुनो तो सवाब, चूमो तो सवाब, सीने से लगाओ तो सवाब। कुरान ऐसी किताब है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें इस दुनिया में नाजिल फरमाई, लेकिन अगले नबियों की उम्मतियों ने उसमें घटा बढ़ा दिया, लेकिन कुरान हर तरह की कार छांट से आज भी महफूज है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरोज हश्र तक ये महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी किसी इंसान ने नहीं ली है, बल्कि कुरान करीम की ज़िम्मेदारी खुद पाक परवरदिगार आलम ने लिया है। हज़रात, आज मेरा मौजू पर्दा है। पर्दा, पर्दा क्या चीज़ है? आज मेरी माँ बहनें उरिया लिबास पहनती हैं, लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, तुम ही तो वो खातून हो, तुम ही तो वो माँ हो। याद करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से फरमाता है, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, ऐ गैबदां नबी, ऐ गैब बताने वाले नबी। कुछ लोग तो मेरे नबी के गैबदान से इनकार करते हैं, नबी को गैब मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए उनकी बात को। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा नबी गैबदां है। बोल दीजिए, हमारा नबी गैबदां है, गैब का जानने वाला है। या अय्युहन नबी, ऐ गैबदां नबी, कुल, तर्जमा पे गौर, कुल आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। देखिए जरा कुरान क्या ऐलान करता है, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए। सबसे पहले किसी और से नहीं कहिए, सबसे पहले दुनिया की औरतों से नहीं कहिए, सबसे पहले सहाबा की औरतों से नहीं कहिए, सबसे पहले और कुंबा बिरादरी की औरतों से नहीं कहिए। रब फरमाता है, ऐ मेरा महबूब सबसे पहले आप अपनी बीवियों से कह दीजिए। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप अपनी बीवी से कह दीजिए, उसके बाद आप अपनी बेटियों से कह दीजिए। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहन जरा गौर करो, रब इरशाद फरमाता है अपने महबूब के बारे में, ऐ मेरे महबूब जो सारी कायनात का नबी है उससे रब खिताब फरमा रहा है, ऐ मेरा महबूब, ऐ मेरा हबीब सबसे पहले आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, उसके बाद आप अपनी बेटियों से कहिए, उसके बाद में आता है वनिसाइल मुमिनीन, और फिर मोमिन औरतों से कह दीजिए। सबसे पहले मोमिन औरतों से नहीं कहिए, सबसे पहले मोमिन की बेटियों से नहीं कहिए,
बल्कि रब फरमाता है मेरा महबूब सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐ मेरे महबूब सबसे ज्यादा मैं तुझको चाहता हूँ। मेरा हबीब अगर तू ना होता तो जमीन ना होती। ऐ मेरा महबूब अगर तू ना होता तो आसमान ना होता। ऐ मेरा महबूब अगर तू ना होता तो आशिकाने मुस्तफा के लिए जन्नत ना बनती। ऐ मेरा महबूब अगर तू ना होता तो बागियाने मुस्तफा के लिए जहन्नम का बुरा ठिकाना ना बनता। ऐ मेरा महबूब तू ही वो है जो वजूदे कायनात है, तेरी ये जिंदगी और तू ही है तो तेरे लिए मैंने सारी कायनात को पैदा किया। अगर तू ना होता तो मैं किसी कायनात का वजूद ही ना रखता। अल्लाहु अकबर। वाह वाह सुभान अल्लाह। और करना मेरी माँ बहनों, रब फरमाता है मेरा महबूब सबसे पहले आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, फिर आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, फिर मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, बीवियों से कह दी वनिसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपने सरों पर हिजाब डालकर निकले, पर्दा डालकर निकले, चादर डालकर निकले। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है, अपने महबूब से कह रहा है। आज मेरे प्यारे जरा गौर करो, अपने माहौल का जरा जायजा लो। हमारे अंदर जो माहौल है उस माहौल को जरा देखने की कोशिश करो। आज मेरी बेटी कपड़ा पहनती है लेकिन कपड़ा पहनने के बाद भी वो उरिया नजर आती है। आज मेरी बेटी जब रास्ते पर चला करती है तो घुंघरालू पहन करके चला करती है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर करो, यही वो माँ बहने हैं ना, जरा गौर करो मेरे प्यारे। आज अपने चचेरे भाई से भी मेरी माँ बहनें पर्दा नहीं करती हैं, जबकि उसका वो नामहरीम है, उससे शादी करना जायज है। आज तो मामे जात भाई से भी वो पर्दा नहीं करती है, आज अपने खालू के लड़के से भी वो पर्दा नहीं करती है, जबकि वो खालू का लड़का, मामू का लड़का, चाचा का लड़का ये गैर महरम है मेरे प्यारे, उससे भी पर्दा करना फर्ज है। आज तो मेरे प्यारे पर्दा की तो बात, आज हमारी माँ बहनें पर्दा नहीं करती है। आज जो अपने आप को जो नकाब पहना करती है वो नकाब भी शरीयत के एतबार से मेरे प्यारे जायज नहीं है। नकाब उससे कहा जाता है जो जिस्म की हैयत को ढाक ले, जिस्म की जिस्मानियत को ढाक ले। आज जो कपड़ा पहना करती है, कसम खुदा की कपड़ा पहनने के बाद में खुद को शर्म महसूस होता है कि मेरे प्यारे वो कपड़ा पहनती है उरिया नजर आ रही है। मेरे प्यारे जरा गौर करो शरीयत मोतहरा का क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, रब फरमाता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना। अब जब तुम्हें घर से बाहर निकलना हो, जब तुम्हें किसी काम से घर से बाहर ही निकलना हो तो ऐसे मत निकलो जैसे कि जमाने जाहिलियत की औरतें निकला करती थी, जैसे पहले जमाने की औरतें निकला करती थी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा गौर करो। आओ एक हदीस से रसूल सुनते हैं, हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सहाबे किराम के मजमा में आप तशरीफ फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतर चीज क्या है, सबसे बेहतर खसलत क्या है, सबसे बेहतर चीज क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, सारे सहाबा खामोश है, जितने भी सहाबा किराम थे सारे खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी असना में हजरत अली नबी की बारगाह से उठते हैं और उठने के बाद में हजरत फातिमा के पास में जाते हैं। कौन फातिमा? वही फातिमा है मेरे प्यारे, हजरत फातिमा जो हजरत इमाम हसन हुसैन की अम्मी है। मेरे प्यारे जरा गौर करो, हजरत अली जाते हैं, जाने के बाद में फरमाते हैं, ऐ फातिमा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है। मेरे प्यारे हजरत फातिमा फरमाती हैं कि वो सबसे औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो औरत किसी गैर महरम को ना देखे, ना गैर महरम मर्द की निगाह उस पर पड़े। सबसे बेहतर चीज यही है मेरे प्यारे।
वाह वाह सुभान अल्लाह। औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है कि वो किसी गैर महरम मर्द को ना देखे, ना गैर महरम मर्द उसे देखे। बताओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत फातिमा फरमाती है, नबी की बेटी फरमाती है, वही तो हजरत फातिमा है। जरा देखो तो सही, नबी की बेटी को किसी ने नहीं देखा है। मेरे प्यारे बताओ, जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मेरे प्यारे, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। मेरे प्यारे, जब नबी की बेटी मैदान महशर में आने वाली होगी ना, रब फरमाएगा, ऐ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाह को नीची कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा मैदान महशर वालों से, ऐ मैदान महशर वालों, अपनी निगाह को नीची कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे मैदान महशर वाले अपनी अपनी निगाह को नीची कर लेंगे तो हजरत फातिमा की सवारी आएगी। वही हजरत फातिमा है कि जिनके बारे में हजरत फातिमा खुद फरमाती है, अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, किसी को खबर ना देना। जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना निकालना। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मैं पूरे मदीने में डंका में पिटवा दूंगा, मैं पूरे मदीने में खबर दिलवा दूंगा, आज नबी की बेटी का विसाल हो गया है। फातिमा फरमाती है, ऐ अली, आज तक के मुझे किसी गैर महरम मर्द ने नहीं देखा। मैं ये चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम मर्द की निगाह ना पड़े। ये रसूल की बेटी है, ये रसूल की बेटी है कि मरने के बाद भी अपने जनाजे पर किसी गैर महरम मर्द की निगाह ना पड़ने की वसीयत करती है। ये आजकल की मेरी माँ बहनें हैं, जब घर से निकलती है तो खुशबू लगा कर चलती है, जब घर से निकलती है तो पाचे पहन करके चलती है, जो पाचे पहन करके घुंघराल उतरती है। मेरे नबी फरमाते हैं, जो तेज खुशबू लगा करके रास्ते पर चले, शैतान उसे घूर घूर करके देखता। वाह वाह। मेरे प्यारे, आज मेरी माँ बहने तो जवाब नहीं है। सुन लीजिए हदीस रसूल, हमारे और आपके आका। आज तो गैर महरम क्या हजरत जवाबे नहीं है, और देवर से तो मजाक करती है। तौबा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरी माँ बहने, मेरी बेटी मजाक करती है अपने देवर से, जबकि हराम है। ये देवर उसके लिए मौत है। हमारे नबी है, हमारे नबी हुजरे मैमूना में है, और उम्मे सलमा हजरत मैमूना दोनों बैठी है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे, जरा गौर करो मेरी माँ बहनों, देखो आज मेरी माँ बहनें अपने पीर से पर्दा नहीं करती, जबकि पीर उसका गैर महरम है। पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। देखो जरा, साहबे रसूल आ रहे हैं, मेरे नबी है, हजरत उम्मे सलमा है। इतने में एक सहाबी रसूल जो नाबीना है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, नाबीना सहाबी है, दरवाजे पर आए, कभी भी या रसूल अल्लाह, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आकाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ, आ जाओ मेरे प्यारे सहाबी, आ जाओ। क्या थे? नाबीना, दोनों आंखें नहीं थी। नाबीना सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में आ रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा है, हजरत मैमूना है, ये मेरी नबी की बीवी है, मुकद्दस बीवी है, तमाम मोमिनों की माँ है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम दरबार रिसालत में तशरीफ लाए तो मालूम है हजरत उम्मे सलमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की तरफ देखने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा पर्दा कर लो। सुभान अल्लाह। नबी अपनी बीवी से फरमा रहे हैं, ऐ उम्मे सलमा पर्दा करो, ऐ मैमूना पर्दा करो। उम्मे सलमा अर्ज करती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, जो नाबीना है, देख नहीं सकते हैं, वो हमें कैसे देखेंगे? नाबीना से पर्दा कैसा? मेरे नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम
तुम तो नाबीना है, लेकिन तुम तो नाबीना ना हो, तुम तो देख रही हो। मेरे प्यारे इस हदीस से रसूल से हमें सबक मिलता है कि अगर नाबीना भी अगर मेरे सामने आ जाए तो मेरी माँ बहनों के लिए फर्ज बनता है कि उससे भी हम पर्दा करें, क्योंकि जिस तरीके से उसको देखना, जिस तरीके से गैर महरम को देखना, अभी मैंने बताया ना कि जिस तरीके मर्द सबसे बेहतर औरत हुआ है, ना उसकी निगाह किसी गैर महरम मर्द पर पड़े, ना किसी गैर महरम मर्द की निगाह उस पर पड़े। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस्लाह माशा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आने वालों, जरा गौर करो। आज हमारी बेटी जींस पहना करती है, आज हमारी बेटी स्कर्ट पहना करती है, आज हमारी बेटी ना जाने अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही शौक उसके अंदर पैदा हो गई है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, तुम वही वो माँ हो, तुम ही वो माँ बहने हो कि अगर तुम सही व सलामत, अगर तुमने इस दुनिया से मेरे ईमान और अकीदे की हिफाजत करके अगर चली गई, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कामयाब रहोगी और बरोज हश्र भी कामयाब रहोगी। तुम ही मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाह माशा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा गौर कर लो और इस बात को नोट कर लो कि आज उसकी जिम्मेदारी हमें बनती है कि अपनी बेटी को कैसा कपड़ा पहनाना है, अपनी बीवी को कैसा कपड़ा पहनाना है, अपनी बहन को कैसा कपड़ा ना पहना है। ऐसा कपड़ा पहनाओ तो उसके जिस्म को ढाके, ऐसा कपड़ा जिससे जिस्म की रंगत नजर आए। तो मेरे प्यारे मालूम है ऐसा कपड़ा पहनना हराम है, हराम है, हराम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर करो, ये औरत है ना, आज मेरी माँ बहनें बिना जरूरत बाजार में जाती है, शहरों में घुमा करती है। मैं ये नहीं कहता कि शहर में ना जाओ, मैं ये नहीं कहता कि घर से बाहर ना निकलो, जरूर निकलना, लेकिन हिजाब के साथ निकलना, जरूर निकलना। जो शरीयत मुतहरा ने तुम्हें जो दिया है उस शरीयत मुतहरा के तहत अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो और लिबास उरिया ना पहन करके जाओ, बल्कि हिजाब डाल करके जाओ। जब तुम्हारे सर पे हिजाब होगा, जब तुम्हारे जिस्म पर हिजाब होगा, तो मेरे प्यारे औबाशों को तुम्हारे ऊपर गलत नजर नहीं पड़ेगी। बहुत कम ऐसा वक्त मिलेगा जो तुम्हारे साथ बहुत छेड़छाड़ बहुत कम किया जाएगा। मालूम है नमाज पढ़ना क्या है, फर्ज है ना, लेकिन आओ मेरे प्यारे, एक वाकया मैं बयान करके के मैं रुखसत हो जाऊंगा। हजरत आतका का नाम आपने सुना होगा। कौन हजरत आतका? मेरे प्यारे जरा गौर करना, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, जरा मेरी बात को गौर से सुनो और आप भी जरा गौर से सुनना मेरे मिल्लत के नौजवानों। हजरत आतका है, इससे पहले इसकी शादी सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब हजरत आतका की शादी हुई तो हजरत आतका ने एक शर्त लगाई कि आप मुझे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ना रोकेंगे। हजरत आतका ने शर्त लगाई, हजरत उमर से शर्त लगाई कि आप मुझे इस शर्त पर मुझसे निकाह करें कि मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगी। लिहाजा ये उस वक्त की बात है जबकि औरतों को मस्जिद नबवी में जाने की इजाजत थी। औरत भी जाया करती थी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, मर्द भी जाते थे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत मरतबा हजरत उमर ने कहा कि आप मस्जिद में ना जाओ, लेकिन हजरत आतका ने कहा मैंने शर्त लगाई है, या तो आप मुझे तलाक दे दीजिए या तो फिर मुझे जाने दीजिए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो, नमाज अल्लाह की इबादत है, सबसे अहम इबादत है। हजरत आतका नमाज पढ़ने के लिए जाती रही, लेकिन फिर उसके बाद आपकी शादी हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से होती है। फिर आपकी शादी हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से, फिर वही शर्त लगाती है कि आप मुझे मस्जिद नबवी में जाने से ना रोकेंगे, लेकिन मना करते थे, लेकिन नहीं रुकती थी। एक मरतबा हजरत जुबैर ने सोचा कि कौन सा ऐसा बहाना बनाऊं, कौन सा ऐसा कारनामा पेश करूं कि ये औरत मस्जिद में जाने से रुक जाए, मेरी बीवी जाने से मस्जिद में रुक जाए। लिहाजा एक मरतबा का वाकया है, हजरत जुबैर फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, सबसे पहले उठ जाते हैं और उठाने के बाद मस्जिद नबवी के राह में एक ओट में, एक आड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं। हजरत जुबैर अपने हाथों में एक पत्थर ले लेते हैं। हजरत आतका फजर की नमाज पढ़ने के लिए बावजूद घर में होती है, मस्जिद नबवी की तरफ जा रही है। हजरत आतका जैसे रास्ता चलती है, आर में हजरत जुबैर खड़े हैं। हजरत जुबैर ने एक पत्थर को लिया और हजरत आतका के सर पर दे मारा। हजरत आतका को
सर पे दे मारा। हजरत आतका इन्ना लिल्लाही पढ़ती है और पलट आती है, कहती है कि इतना फसाद नमाज पढ़ने में हो रहा है, ये नमाज पढ़ने में जब इतना फसाद है। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फजर की नमाज पढ़ते हैं और जब घर आते हैं हजरत आतका फरमाती है कि ए जुबैर इब्न अव्वाम, अब तो फसाद होने लगा है, अब तो शरीर बच्चे भी पैदा होने लगे हैं। कहा हुआ क्या है? कहा कि मैं तो नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, लेकिन किसी आर से एक पत्थर है जो मेरे सर पे, जो पत्थर लगा मुझे दर्द होने लगा। मैं वापिस पलट करके मैं घर में नमाज पढ़ने लगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये उस वक्त की बात है। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देख रहे थे आने वाला ज़माना आएगा जो फितनों से भरा हुआ होगा। अगर आज मस्जिद में औरतों को जाने से ना रोका जाए तो कल औरतें जाएंगी। नमाज पढ़ने वाले बहुत होंगे लेकिन शरारत करने वाले उससे भी कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही मस्जिद है जो तमाम जगहों में सबसे बेहतर है, जो जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल नहीं होता है। जब बंदा मस्जिद में जाता है खुदा के फजल उस पर नाजिल हुआ करता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद जैसी मुकद्दस पाक जगहों पे जाने से तुम्हें मना किया गया है। तुम्हें नमाज पढ़ना है घर में पढ़ो, तुम्हें नमाज पढ़ना है बाला खाना पे नहीं पढ़ सकती हो, बल्कि हुजरा के अंदर तुम नमाज पढ़ो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तुम पर्दा से रहो तो वह दूर नहीं है। नबूवत का दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद कर रखा है, लेकिन विलायत का दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद नहीं कर रखा है। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों, शायर कहता है यह है मेरे सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों, यह है मेरे सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, वाह सुभान अल्लाह, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। और ये भी सुन लीजिए, यह है फातिमा का ऐलान मेरी माँ बहनों, यह है फातिमा का ऐलान मेरी माँ बहनों। अरे हमेशा तुम करती रहो, शौहर की अताअत करती रहो हमेशा तुम मेरी माँ बहनों। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहर की अताअत हमेशा करो, अल्लाह का फरमान मानो, अल्लाह के नबी के फरमान मानो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तू कुरान की तिलावत करोगी अपने घरों में, नमाज अपने घर में पढ़ोगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हारे पेट से बच्चे पैदा होंगे वो भी हाफिज़ कुरान पैदा होंगे, कोई अल्लाह का वली पैदा होगा, कोई सालेह औलाद पैदा होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम भी अपनी औलाद को तालीम दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार आलम हमें और आपको और सारे मुसलमानों को इन्हीं चंदों बात पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप सभी हजरात मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।